जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाई, कर विनती रथ राम चढ़ाई। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि से रुनाई। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को से नवा कर चली। चलते राम लखी अवधि अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समझावई, फिरहि प्रेम बसे पुनि फिर आवहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागति अवधि भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पहि एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। गरिमसान परि जन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बोली कुमिलाही, सरित सरोवर देखे न जाही। घर संसान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन केले मृग, पूरे पशु चातक मोर। पिग रथांग सुके सारिका, सारस हंस चकोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवी, तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ ता मनहु चित्र लेखिकाड़े। नगरु सफले बनो गहवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था।
नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। वेदी कई किरातिन कीनी जेहि तब दुसहु देश दीनी सही न सके रघुवर विरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकई को वीरनी बनाया जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह ना सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सवहि विचारु कीन मन माही राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजू बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले सात असे मंत्रु दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि विषय भोग सब करहि किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाय गृह लगे लोग सब साथ तम सातीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी सदै हृदय दुख भयं विशेषी। करुणा में रघु नाते गोसाई बेग पाए आए पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री राम जी श्री रघुनाथ जी करुणा में हैं। पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए बहुविधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। सील स्नेह छाड़े नहीं जाई असमंजस बस भी रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई कछु को देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही राम जुग जामिनी बीती राम सचिव सनि कहे हूँ सप्रीति। खोजे मारे रथु
कहूँ ताता, आने उपाय बने ही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्हों के से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिए जान चढ़ी, शंभु चरण से रुनाई, सचिव चलायहूँ तुरत रथो, इते उते खोज दुराई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। सुमंत्र ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रति कर खोजे कतहु नहीं पावई, राम राम कहे जहूँ देश धावई। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मानहु बार निधि बूढ़े जहाजू, भयउ विकल बड़े बनिक समाजू। एक ही एक देह उपदेशु, तजे राम हम जाने कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा, यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आप सराहि मीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। जौं पे प्रिय वियोग विद कीना, तो कस मरनु ना मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत कलाप कलापा, आई अवध भरे परितापा। वेशा में वियोग न जाए बखाना, अवध आसु सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करने नर नारी। मनहु को की कमल, दीन बीन तमारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवीरपुर
पहुँचे जाए। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजन कीन पंत श्रम गया हूँ, सोची जल पियते मुदित मन भया हूँ। सुमिरत जाय मिटहि श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार न लीला है। शुद्ध सच्चिदानंद में कंदवान कुल के तुम, चरित करत नरे अनुहरते संस्कृति सागर से तुम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रथे अजर विहारी। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की